चुनावों का बिगुल और उस बिगुल के बीच एक गूंज जो डोडा में सुनाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार सरकार हम बनाएंगे। पहाड़ी क्षेत्र है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, लेकिन यहां पर जो जलवा देखने को मिल रहा है वो ये है कि कौन किसे मात देगा। गजय सिंह जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और डोडा ईस्ट पड़ते हैं, डोडा क्योंकि अब सीटें अब नए नए नाम से अब जानी जा रही हैं डिलिमिटेशन के बाद। सुबह सुबह का वक्त है और इन्हीं के साथ हम बातचीत करेंगे। क्या जलवा है इस बार, किस तरह से गरजेंगे? धन्यवाद भाई साहब। चुनावों का दौर है, हर चुनाव की भांति इस बार भी चुनाव हो रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में और इस चुनाव में थोड़ा सा अंतर ये है जी कि 370 से पहले का चुनाव और 370 के बाद के चुनाव में अंतर ये है कि इससे पहले जो चुनाव रहता था वो एक फॉर्मेलिटीज रहती थी। अच्छा जी, चुनाव फॉर्मेलिटीज इसलिए रहती थी कि जो मतदाता है, मतदाता अपनी मर्जी से मत प्रयोग नहीं कर पाता था, उससे काफी तरह के प्रेशर रहते थे, आतंकवाद का ग्रस्त इलाका था। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि कोई भी मतदाता अपनी मर्जी से मतदान कर सकता है। डोडा का वातावरण आप देख रहे हैं, रात को 12 बजे 1 बजे कोई भी निकल सकता है और अपने घर से बाहर जाके अपनी बात रख सकता है, चल सकता है। तो ये वातावरण 14 के बाद परिवर्तन हुआ है। अच्छा, उससे पहले क्या था? दहशत, उससे पहले डर और खौफ का माहौल था। अच्छा जी, हमारे डोडा में काफी खौफ का माहौल रहा है। पूरे भारतवर्ष में डोडा एक मशहूर जगह थी और आज भी बहुत मशहूर है। लेकिन आज किसके लिए मशहूर है? आज प्रेम और सद्भाव जो उसके लिए मशहूर है डोडा। पहले से ऐसा था, लेकिन कालखंड ऐसा रहा 90 के दशक से लेकर और 2014 तक का ऐसा कालखंड रहा, ऐसे ऐसे कृत्य यहाँ हुए हैं जिसके कारण ये डोडा बहुत चर्चित रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जिस तरह से जो आपने कहा, ठीक है, रात के 12 बजे हम भी घूमे, किसी तरह कोई डर खौफ नहीं। क्या उससे पहले इतना डर था? वाकई में डर था या ये चुनावी आप वो बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं? नहीं, ये बात हकीकत है, हमारे कहने की बात नहीं। ये आप देख सकते हैं, ऑन द रिकॉर्ड ये पड़ा हुआ है। काफी डर का माहौल था, लोगों में दहशत रहती थी। वोट तो फॉर्मेलिटी रहती थी, वोट करना, वोट परसेंट 20, 25, 30% वोट पड़ता, बहुत जबरन वोट डाला जाता था, प्रेशराइज करके लोगों को वोट डलवाया जाता था। वो दौर भी हमने देखे हैं। 96 से लेकर आज तक मैं चुनाव देखता आ रहा हूँ और हर चुनाव में कहीं न कहीं पोलिंग स्टेशन के ऊपर ब्लास्ट होते थे, फायरिंग हुआ करती थी। वो वातावरण डर का माहौल बना हुआ था। आज की डेट में वो चीज नहीं है। तो अब 370 के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, अब मतदाता अपनी मर्जी से चुनेगा? बिल्कुल, अपनी मर्जी से चुनाव करना भी चाहिए और होना भी चाहिए। लोकतंत्र की यही हकीकत है कि अपनी मर्जी से लोग चुनाव करें। तो आज वातावरण ऐसा है कि लोग अपनी मर्जी से चुनाव कर पा सकते हैं, कर पाएंगे भी, हमें लगता है कर पाएंगे। अच्छा जी। तो जब आप मतदाताओं के बीच में जाते हैं तो वो पूछते होंगे ना आपसे कि सर सरकार बनाएंगे, 50 पार का आंकड़ा लाएंगे आप, तो क्या करेंगे हमारे लिए? जो लोगों के काम नहीं हुए हैं, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप जो हमसे बन पाएगा और जो हमारा एजेंडा है, जो नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमारा लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। उसी प्रयास के चलते हुए हमारी डोडा की जो तरक्की रुकी हुई है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई काम अधर में लटके हुए थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए, बेरोजगारी कुछ समय से यहाँ पे हमारे डोडा में है। अरेस्टवाइल डोडा चंद्रभागा की बात करता हूँ तो बेरोजगारी है, कुछ न कुछ बेरोजगारी के ऊपर काम हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट्स पे हमारे चंद्रभागा रीजन यहाँ से चला आ रहा है, चलता है, बहुत बड़ा दरिया हमारे पास है। इसके ऊपर प्रोजेक्ट के बारे में काम करेंगे और हमारे लोगों को यहाँ इसके ऊपर काम करने से हमारे लोगों की बेरोजगारी खत्म होगी। उसके साथ साथ ही हमारा इतना प्राकृतिक सौंदर्य इलाका है, इसमें टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, डोडा के बारे में रखा हुआ है कि डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से हो कि टूरिज्म जो है, टूरिज्म को बढ़ावा मिले और लोग उस ओर भी आकर्षित हों। और टूरिज्म से बढ़ावा, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, इसके साथ सारा काम करने के ऊपर मुझे जो ध्यान में लग रहा है, उससे हमारी बेरोजगारी के ऊपर लोग कम से कम, मतलब जो हमारा फोकस रहेगा बेरोजगारी किस तरीके से खत्म हो, तो ये भी एक माध्यम हो सकता है।
आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, क्या वाकई सबका साथ मिल रहा है? क्योंकि ये जो इलाका है, बात तो करनी पड़ेगी, ये जो इलाका है ये मुस्लिम बहुल इलाका है, ठीक है। आपको लगता है कि भाजपा के प्रति वो विश्वास बना पाएंगे? भाजपा के प्रति विश्वास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया है। हम तो उनके पार्टी के एक सिपाही हैं, जो हमें पार्टी की रणनीति, उस नीति के ऊपर हम चल रहे हैं और हमने करके दिखाया, कहने से कुछ नहीं। भाजपा करके दिखाती है, कहने में विश्वास नहीं रखती, करने में विश्वास है। सबका साथ है, सबका साथ सबका विश्वास। और विश्वास है आपको? बिल्कुल विश्वास सबका साथ मिलेगा, बिल्कुल मिलता है, धरातल पर मिल रहा है। बड़ा प्यार हमें मिल रहा है। जिस गांव में जा रहे हैं, हमें हिंदू और मुसलमान एक से एक बढ़ के हमारे साथ आ रहे हैं। अच्छा। और ये बोल रहे हैं कि जो हमारे अभी तक हमसे जो परेशानियां हुई हैं, जो हमारे आपसी मतभेद किए जाते, तो ये इलेक्शन के दौरान ही क्यों किए जाते हैं? इलेक्शन खत्म होते ही सारे मतभेद खत्म हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि मतभेद लोग समझ चुके हैं, अब ये मतभेद नहीं चलने वाला है। सब एक इकट्ठे होकर काम करेंगे। जब एक इकट्ठे होकर काम करें तो हर एक समस्या का समाधान हो सकता है। आपका मुकाबला किससे? यहाँ से कौन कौन खड़ा हो रहा है? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। कोई प्रत्याशी का नाम? प्रत्याशी इसमें देखिए, एक पार्टी का है, प्रत्याशी का नाम लेने से कैसे? पार्टी यहाँ जो पुरानी पार्टियां, नेशनल कांग्रेस दिग्गज पार्टी यहाँ पे है। अच्छा। कांग्रेस भी यहाँ पे रही है, पीडीपी भी यहाँ पे है, इंडिपेंडेंट एक यहाँ पे पार्टी है, वो उसमें पहले कांग्रेस में, अब इंडिपेंडेंट में है। अच्छा। तो ऐसे 4-5 पार्टियां यहाँ पे है, डिफरेंट पार्टियां अपना अपना जोर आजमा रही हैं। किससे मुकाबला है? एनसी से? हमारा मुझे तो नहीं लग रहा कि मुकाबला तो तब होता कि अगर कोई उन्होंने कुछ काम किए होते। काम तो हमें कोई दिखाई नहीं देते। अगर काम किए होते तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग तो फिर सिंगल साइड चले जाते। लेकिन इसमें मुकाबले की कोई जरूरत नहीं है। दो मिनिस्टर है ना आपके सामने। देखिए, मिनिस्टर होने के बावजूद भी आज उनकी ये बुरी कंडीशन यहाँ पे बनी है कि दर तक वो जा रहे हैं। तो ये इससे आपको लगता है कि अगर मिनिस्टर होके भी अगर उनको लोगों के घर घर पे जाना पड़ रहा है, उनके डोर तक जाना पड़ता है, तो क्या परेशानी है? आपको क्या लगता है, वोट मांगने जा रहे हैं या माफी मांगने जा रहे हैं? उसके बारे में तो वही बता सकते हैं, और जनता उसका जवाब उनको देगी आने वाले समय में। 18 तारीख को जवाब देगी। लेकिन आपके भाषण जो है वो थोड़े कर देते हैं बवाल। देखिए, भाषण बवाल कब देते हैं? इलेक्शन का दौर है। जो हकीकत है वो तो बताएंगे। हकीकत क्या है ये लोगों को बताइए। ये जो आतंकी हमले हुए थे, ये सच्चाई है। मेरे कहने से या आपके नहीं सुनने से ऐसा नहीं होगा। जो हकीकत है, जो हुआ है वो तो बताएंगे। हम अभी बता रहे हैं, तब भी बताएंगे। लेकिन हम ये अब उसी हकीकत को लेके हम उसके पीछे ही चले तो फिर हमारा इतना जो कालखंड गया हुआ और जो शांत का वातावरण हुआ, इस वातावरण को कोई ऐसी चीज ना हो कि जिसके कारण वो वातावरण और खराब हो। हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हर एक पार्टी को, हर एक नेता को कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, इस माहौल को किस तरीके से बना के चलाया जा सके। बहुत कुछ हो चुका, अब बस जरूरत है तो इसको संभालने की, संजोने की। तो सर, जिस तरह से कुल्हन वाला हत्याकांड या और भी यहाँ पर जिस तरह से टारगेट किलिंग हुई, आपको क्या लगता है कि वो बाहरी लोग थे या फिर जिस तरह से हम बार बार रिपोर्टिंग करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा घर का भेदी होता है जो उन्हें सूचना देता है? हालांकि अब तो माहौल शांत है, लेकिन उस मंजर को जब आप याद करते हैं तो किस तरह से आप देखते हैं कि? देखिए, वो मंजर बहुत खौफनाक मंजर था। उन लोगों में अभी विश्वास आया है? नॉर्मल लाइफ जी रही है वो लोग अपने खो गए? जिनके अपने खो गए वो तो कोई भूल नहीं सकता, उस चीज को भूल नहीं सकता, वो हादसे को भूल नहीं सकता। लेकिन मजबूरी है, भुलाना पड़ रहा है। समय की सख्त मांग ऐसी है कि उसको बुलाना पड़ रहा है। लेकिन जो चीजें हुई हैं वो हकीकत है। टारगेट किलिंग के रूप में सबसे पहली किलिंग जो हमारे एस्ट्रॉयल डोडा में हुई है, श्री संतोष ठाकुर जी एडवोकेट थे हमारे, उनको 19 दिसंबर 1992 में अपने घर जाते समय, कोर्ट से घर जा रहे तो रास्ते में आतंकियों ने उनको गोली मारी थी। पहला इंसिडेंट टारगेट किलिंग वहां से शुरू हुई है। उसके बाद रुचर कुमार जी भद्रवा से, सतीश भंडारी जी किश्तवाड़ से थे। तो पूरे इलाके में टारगेट किलिंग का माहौल था। 94, 95, 96 के बाद उन्होंने मसक्कर करना शुरू किया। अच्छा, माफ। हाँ, जैसे कमलाड़ी कांड था, बरशाला कांड था, चापनाड़ी कांड था, ढोरी कांड था। ये सब उसी दौरान हुए? जी, 90 और 92 से लेकर और 2000 के बीच में कांड हुए। और लेटेस्ट जो सबसे बड़ा मसक्कर इन्होंने किया 2006 में कुल्हान कांड के नाम से जो मशहूर हुआ। उसके बाद कोई ऐसा मसक्कर नहीं हुआ, बड़ा मसक्कर। लेकिन वो सबसे जो लेटेस्ट हमारा अभी कांड जो है कुल्हान कांड ही था। तो उस समय भी तो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ये मंत्री लोग उसमें मंत्री थे, लेकिन वो घड़ियाल के आंसू बहा रहे थे। हम वहाँ मौके पर थे, हमने वो देखा है।
19 लोगों की चिता एक ही स्थान पर बना के 19 लोगों को जलाया गया था। तो ऐसे ऐसे मंजर हुए हैं, लेकिन अब हमें उन मंजरों को याद करके पुरानी वो जो रंजिश है उन रंजिशों को हमने दूर करना है, क्योंकि रंजिश रखने से रंजिश और बढ़ती है, और रंजिश दूर करने से अमन और वातावरण लोगों को अवेयर तो करना है। बिल्कुल अवेयर कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से। देखिए, हम लोगों को ये बता रहे हैं कि वही लोग उस समय उन लोगों के साथ थे, उन लोगों के सपोर्टर थे जो लोग ऐसे जैसे कृत्य में शामिल थे। और आज आप जानिए और पहचानिए कौन आपके साथ खड़ा था, कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके साथ खड़ा होगा। उसके साथ ही आप चलिए जिसके आपका, आपके बच्चों को और आपके देश का भविष्य है। ऐसी पार्टी और ऐसे नेताओं के साथ आप चलिए, ये हम लोगों से अपील कर रहे हैं। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उन लोगों को पहचानिए, उनका साथ छोड़िए और ऐसे लोगों को पहचानिए जो सबका साथ सबका विकास यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। क्या लोग इन चीजों को समझ चुके हैं? लोग समझ रहे हैं, समझना भी चाहते हैं। पहले हमें काफी मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन आज के दौर में लोगों हाथों हाथ ले रहे हैं। लोग तो हमें उधर से बुला रहे हैं। कहाँ से? अपने घर से बोलते हैं भैया हमारे घर आओ, हमारे घर आओ, हमारा भी साथ आपके साथ है। क्योंकि विश्वास की कमी जो पिछले कुछ कालखंड में रही है, उस विश्वास की बहाली के लिए वो लोग बुला रहे हैं और जोग दस जोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या मुस्लिम जो यहाँ की आबादी है, लोग हैं, उनके जहन से चीज हटी है कि भाजपा जो है वो मुस्लिम विरोधी नहीं है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब बयान होते हैं या फिर दूसरी पार्टी जब भी वो इस तरह के बयान देती है तो कहती है कि भाजपा जो है वो मुस्लिम विरोधी है। उन लोगों का विश्वास बढ़ा है? विश्वास बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है और जरूरत है और विश्वास बढ़ाने की। अच्छा, वो किस तरह से बढ़ाएंगे आप? अपोजिशन को एक्सपोज करके? देखिए, फिर अपोजिशन को एक्सपोज करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने काम जो है वो अपने काम की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। वैसे ही विश्वास बन सकता है। एक कदम वो बढ़ाते हैं तो 4 कदम उनकी तरफ जाएंगे तो ही विश्वास बनेगा। रोटी एक हाथ से नहीं पकती, रोटी 2 हाथ से पकती है। जैसा उनकी फीलिंग है उस फीलिंग को हमें समझना होगा, और हमारी जो फीलिंग है उस फीलिंग को उनको समझना होगा। दोनों जब आपसी तालमेल रहेगा तो ही ये विश्वास बढ़ सकता है, और हो भी रहा है। जब आप निकलते हैं तो सुरक्षा होती है चाक चौबंद? बिल्कुल, सुरक्षा चाक चौबंद है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जर्नी कर रहे हैं, पूरे इलाका में घूम रहे हैं। फार फलांग हमारा एरिया है, लेकिन कहीं न कहीं अभी सिर्फ 2 पीएस हैं दिखाना, तो ये बता रहे हैं, वरना जो कैंडिडेट होते हैं उनके साथ तो लाव लक्ष्य जो है वो इस तरह से चलता रहता है कि पता चलता है कोई मिनिस्टर आ गया हुआ है। लेकिन आपके पास सिर्फ 2 ही है, क्या है? यही 10 साल का जो आपने वो किया है। जी जी, देखिए ये मोदी सरकार ने जो काम किया, मोदी सरकार की देन है। अभी कोई भी कार्यक्रम हमारा रहता है तो सुरक्षा की दृष्टि से कोई किसी किस्म की कमी नहीं है। ये जो बजट का भी आप इसमें हमारा काफी फर्क पड़ता है कि पहले एक नेता कहीं जाता तो 30-40 लोग उसके साथ रहते थे। तो आज यही दिख रहा है कि जो वातावरण हमारा बना हुआ है, शांत वातावरण बना हुआ है। इंटेलिजेंस, सुपर इंटेलिजेंस का काम कर रही है। ऑफिसर बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और ये सारा हो पाया है भाजपा सरकार के कारण। एक चीज मैं किसी से बात कर रहा था, मतलब पहले भी वो कहते कि पहले यहाँ से तकरीरें होती थी किस पार्टी को वोट देना है, ऐलान होते थे, अब होते हैं? बातें हुआ करती थी, मैंने आपको कहा वो गुजरा जमाना था। जमाने के साथ साथ वो बातें जाती रही। लोग अवेयर हो चुके हैं, लोग जानते हैं कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा दुश्मन है। दुश्मन ये भी इलेक्शन तक रहता है। जैसे इलेक्शन हो गया सब बातें भूल जाते हैं, लोग जान चुके हैं। वो लोग बहुत ही, यहाँ के लोग बहुत मासूम और बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। खास करके हमारे डोडा अरेस्टवाइल के जो लोग हैं बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं। अब उनने बहुत कुछ खोया है, और खोने के बाद अब जो उनके पास अब उसको खोना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात जो खोने के लिए उनके पास था वो अमन और चैन था। अमन और चैन बहुत मुश्किल के साथ उनके पास आया। अमन चैन को कभी नहीं खोना चाहते। यही कारण है कि भाजपा विश्वास के साथ चुनाव लड़ रही है और सरकार बना रही है। देख, कोई मुझे कह रहा था कि आने वाला शुक्रवार जो है वो बड़ा मायने रखता है कि अभी शुक्रवार और मंगलवार की कोई बात नहीं बची। वार सारे एक ही हैं, एक ही काम है। लक्ष्य खत्म हो गया दौर। बिल्कुल, वो दौर खत्म हो चुका है। और हमारा जो दौर कैसे कहते थे कि इसे वोट दीजिए, उसे हुआ करता था, होता था, ऐसी चीजें होती थी। मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ हर किस्म की प्रैक्टिस की जाती थी। इस इलेक्शन में
जैसे इलेक्शन रहता था, इलेक्शन में बड़े बड़े किस्म के हरबे अपनाए जाते थे, लेकिन आज का दौर वो नहीं है। आज हर एक वोटर आता है, लद्दाख में वोटर है, लद्दाख से वोटर डोडा में आएगा, अपनी मर्जी से आएगा, वोट डाल के फिर वापस जाएगा। उसको मालूम है कि मेरे वोटर की ताकत क्या है, मेरे वोट की ताकत क्या है। नहीं, आपके जहन में तो चल रहा होगा ना कि इकट्ठे हो जाएंगे सब, और अगर एक ही नारा दे दिया कि यहाँ भाजपा के खिलाफ। ऐसी कोई बात नहीं, हमें मालूम है कि ये इकट्ठा होना या भिन्न भिन्न होना वो सब लोगों को मालूम है, हमें मालूम है, वो 18 तारीख की बात है। अच्छा। लेकिन वोटर के मन में ऐसी बात नहीं, वोटर को ये मालूम है कौन सा नेता हमारा क्या कर सकता, कौन सी पार्टी हमारा काम कर सकती है। अभी यही लेके लोग। इस समय आपका प्रतिद्वंदी कौन है? क्या लग रहा है कि हाँ, मैंने तो आपको ये नेता है जो मुझे वो दे सकता है, टक्कर दे सकता है, या फिर क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये चल रहा है क्या? वो आपने पहले कह दिया, टक्कर का कोई सवाल नहीं है। टक्कर तब रहती है जब उन्होंने कुछ किया होता टक्कर के लायक, उन्होंने तो कुछ किया नहीं है। अगर टक्कर के लायक कुछ किया होता तो हम वो कहते, वो है ही नहीं। हमें कोई एक बात मैं देख रहा हूँ, आज से 10 दिन 12 दिन पहले वाले गजेंद्र सिंह में और अभी वाले गजेंद्र सिंह में बड़ा अंतर आ गया है। जिस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी समय समय पर इंसान को मिलती है, वैसे उस परिस्थिति के अनुकूल उसको ढलना पड़ता है, तो ही उस भाव के साथ वो बह सकता है। या फिर आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले जो मंजर देखा उसने भी आपको बदल दिया कि हाँ? हमने, मेरी 52 साल उम्र होने को है, जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत से कालखंड देखे हैं, लेकिन उसका जो निष्कर्ष निकाला मैंने, तो उससे मुझे यही लगा, अमन और भाईचारे के बगैर कोई उसकी समस्या का समाधान नहीं है। अमन और भाईचारा है तो ही तरक्की हो सकती है, तो ही डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं। अगर ये यहाँ शांत वातावरण है तो हम सोच सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट लाए जाएं, सोच सकते हैं कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाए, सोच सकते हैं कोई नए नए प्रोजेक्ट लगाए जाएं। लेकिन अगर अमन और तरक्की नहीं है, इस समय हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ अगर ब्लास्ट होते रहेंगे, फायरिंग होती रही, तो हमारी सारी जो मेमोरी है उस तरफ हो जाएगी और पूरा फोकस हमारा उस तरफ रहेगा, डेवलपमेंट सारी। आप तो पूरे दार्शनिक वाली बातें कर रहे हैं कि हाँ जी, एक दार्शनिक जिस तरह से बातें करता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो एक आखिरी सवाल, कितने पहाड़ चढ़ते हैं रोज के? जितने सामने आ जाए उतने चढ़ जाते हैं, और ये हमारे लिए कोई पहाड़ भी नहीं रोकेंगे अब आपको? हमारी कोई पहाड़ की, कोई प्लेन की, कोई दरिया की, कोई उसमें बंदिश हमारे बीच में नहीं है। जहाँ जहाँ हमारा वोटर है, जहाँ जहाँ हमारी आबादी है, वहाँ तक हम जाएंगे, और ये हमारा फर्ज बनता। आज कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। अच्छा। जब से हम पैदा हुए, जब से हम इस फील्ड में आए हैं, तब से हमारा काम है। तब हम सामाजिक नाते से काम करते थे, आज हम पॉलिटिकल नाते से काम कर रहे हैं। जाना तो हमारा काम है, पब्लिक के बीच में हम जाते रहेंगे और जाते भी हैं, आगे भी जाते रहेंगे। हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। मैंने अभी तक जिस भी गांव में गया हूं, तो जहां मुझे दिख रहा है सुरक्षा का वातावरण है, लेकिन कमी जो इस वक्त डेवलपमेंट के माध्यम से जो कमी दिख रही है मुझे, तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट की कमी इस समय रोड कनेक्टिविटी की। इंटीरियर गांवों में, छोटे छोटे गांव हैं, उन गांवों में इंटीरियर। चलिए, ये आपसे सुन रहे हैं हम कि डेवलपमेंट पर इतना जोर दे रहे हैं, वरना पार्टी एक दूसरे पर और ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इतना बातचीत हुई। हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, पहाड़ हो, दरिया हो, प्लेन हो, जाना ही जाना है। लेकिन उस कालखंड को भूले नहीं है जब यहाँ पर नरसंहार हुआ था, कई हिंदू को टारगेट किलिंग के तहत मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन गजेंद्र सिंह जी जो हैं वो कह रहे हैं कि जो बीत गया तो बीत गया, लेकिन भविष्य में इस तरह से ना हो, इसीलिए हमारी सरकार आनी चाहिए। जी, चलिए, धन्यवाद।